सदर आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में चीनी सफीर शांगडोंग की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर आसिफ जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दाम से इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार आजमूदा दोस्ती का अयादा किया। दोनों मुमालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा इजलास। भारतीय जारियत के खिलाफ आज शाम कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी। अता तारिक ने सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। DGI-SPR ने पाक फौज की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। PTI ने पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की। पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। निक्याल, खोइरटा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात का बैनुल-अक़वामी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मीडिया नुमाइंदों ने ज़मीनी हक़ाइक़, मुकामी आबादी की गवाही और हालात का खुद मुशाहिदा करके भारतीय दावों की हकीकत जानने का मौका हासिल किया। अता तारिक का कहना है, आज हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए ईरान मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान पहुँच गए। आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान पुलिस और कस्टम्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तानी कम्युनिटी और सिफारत खाने अमले से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला ने ख़ित्ते की सूरत हाल से मुतालिक पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लेफ्टिनेंट जनरल हसन बिन मोहसिन अल-शराक़ी से भी मुलाकात। मंशिया स्मगलिंग माफिया की सरकोबी के लिए बाहमी ताउन और करीबी राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। भारत के मामले पर पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, पहलगाम वाक़े पर भारत ने झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI हर जगह मौजूद होगी। सिंतास मुआहिदा मौतली पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय अवाम के मोदी से सख्त सवालात और तनकीद का सिलसिला जारी। भारतीय हिंदू खातून मीनाक्षी बाली ने इसे मोदी हुकूमत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। भारी सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर मौके वारदात पर कैसे पहुंचे? लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द कैसे फरार हो गए? कराची में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का आगाज। 1,26,500 से ज़ायद तलबा इम्तिहानात में शरीक। मजमूई तौर पर 182 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में काली घटाओं का राज। आज फिर बादल बरसने का इम्कान। कराची में हल्की बारिश। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद में वकील पर पुलिस एहलकारों के तशद्दुद के केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस के 3 एहलकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए।
DIG पुलिस जवाद तारिक ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया, आज पुलिस एहलकारों का रिमांड लिया जाएगा। दूसरी जानिब वकला के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इतराफ में तैनात। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रास्तों पर शहरियों को लूटने वाले रावलपिंडी पुलिस के 2 एहलकार गिरफ्तार। दमियाल पुलिस ने ASI आतिफ, कांस्टेबल जुबैर और दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस एहलकारों ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाले अफराद से नकदी और कीमती अशिया छीनी। पुलिस अमले ने मुसाफिरों के पास मुल्तानी हलवा भी छोड़ा। मुकदमा दर्ज, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। सदर आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में चीनी सफीर च्यांग डोंग की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर आसिफ जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारखाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दाम से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, दोनों मुमालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, अपडेट कीजिएगा मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान में चीन की सफीर च्यांग डोंग की ईवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफा अहमियत के अमूर, खास तौर पर पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारतीय हुकूमत की हालिया गैर जिम्मेदाराना और जहाना बयानात पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती के अज़म का इयादा किया। उनकी जानिब से कहा गया कि दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नजर को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के दोनों ममालिक के मुश्तरका ख्वाहिश के असूल के हमेशा पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा, ये कहना था चीनी सफीर का। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद। भारतीय हिंदू खातून मीनाक्षी बाली ने पहलगाम हमले को मोदी हुकूमत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। भारी सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर मौके वारदात पर कैसे पहुंचे? लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द फरार कैसे हो गए?